जिस 97 को लगा था आप लगा लो ये साहब, क्यों नौकरी है है। हाँ, फिर तो ऐसा हो रहा ना ये देखा बीमारी पकड़ के तो हो रही है, और घर में बीमारी हमारे। हाथ दिखाइए आप, दिखाइए अपना हाथ दिखाइए। देखिए देखिए ये आप देखें, ये अब देखो तेजाब लिखड़ा है, आग तो भी कट नहीं पड़े हो। नाले में से जो नाले में खाद निकाल आती है ना, जैसे फैक्ट्री चल रही है, क्या मालूम उसमें बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उसमें तेजाब गिरते हैं तो आएगा तो नाले में पन्नी पड़ी है, उठानी भी पड़ जाए हाथ से। बहुत ज्यादा इसका शॉट लगा मैम, जब इसके जवान बेटे गुजर गए। हमारी एडीसी साहब से बात हुई थी जी, और अनिल जी से। ये बताइए कि आप रिटायर कब हो रहे हैं? आप रिटायर कब हो रहे हैं? महासिंह जी ये बताओ कि आपने दिल्ली नगर निगम को कितने साल दिए हैं? कितने साल आप काम किए हैं दिल्ली नगर निगम में? जिस 97 को लगा था आप लगा लो ये साहब। कितने साल हो गए? 97 में लगे थे तो बनने के पता जी, आपको पता होगा, इतने पढ़े लिखे तो नहीं। हाँ ठीक है ना, 25 के लगभग। हाँ 25 के लगभग तो होगा। अब ये बताइए कि आप रिटायर कब हो रहे हैं? कल परसों में करेंगे, अभी बता रहे हैं। कल परसों करेंगे। अब देखिए ये सारी बातें मैं क्यों पूछ रही हूँ। ये दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी हैं जिनका नाम महासिंह है। महासिंह को ये जानकारी नहीं है कि वो कब रिटायर हो रहे हैं। आज 27 तारीख है, 27 नवंबर है, और जो जानकारी मिल रही है ये 28 या 29 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। इनकी रिटायरमेंट आ गई, लेकिन जो इनको जवाब मिला डिपार्टमेंट की तरफ से, जब ये गए कि मुझे पक्का किया जाए, तो इनको जवाब मिला कि आपको हमारे पास 1.5 महीने पहले आना चाहिए था। अब आप जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि वो रिटायर कब हो रहा है, ठीक, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि कर्मचारी हर चीज अपनी ध्यान रखे। जो दिल्ली नगर निगम के डेम्स विभाग में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नाले में उतरकर सफाई करते हैं, जो गंदगी में पूरी जिंदगी जिनकी निकल जाती है, उसके सामने ये भी कहा जाता है कि इनको देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये 60 साल के हैं, ये कहीं से भी नहीं लग रहे 60 साल के, ये तो 80 साल के दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, या सवाल क्या है, ये लाजमी है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी नाले, कूड़े, करकट, गंदगी के बीच काम करेगा तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है जो अपनी उम्र से 20 साल ज्यादा दिखना शुरू होता है। आप, ये तो मैं बहुत दूर जा रही हूँ, थोड़ा घर पे ही आ जाते हैं। घर में एक महिला जो पूरे टाइम सिर्फ काम करती है, अगर उसकी उम्र 40 होती है ना, तो वो देखने से 60 साल की लगने लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसके सर पर इतना काम का बोझ होता है कि वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती है। अब आप सोचिए कि जो लोग गंदगी में काम करते हैं, गंदगी में काम करने की वजह से उनकी स्थिति कैसी होती होगी। आए दिन वो बीमार पड़ते होंगे, बीमारी उनके शरीर में हमेशा लगी रहती है। तो बीमार आदमी 60 साल का कहाँ से दिखेगा भाई रिटायरमेंट के समय? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरह के सवाल इन कर्मचारियों से पूछे जाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। उससे भी बड़ा सवाल, जो कर्मचारी ये कह रहा है कि 2 दिन के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, ये जानकारी मुझे मिल रही है, इसलिए मुझे पक्का किया जाए, क्योंकि उसके बाद इनके पास तो कोई जरिया ही नहीं है। एक बार सफाई कर्मचारी कच्चे में रिटायर हो गया तो फिर उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उसको पूरा परिवार आगे भी देखना है। अब आप सोचिए कि क्या उस विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जिनको आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, लेकिन 2 महीने पहले आप उस लिस्ट को जारी नहीं करते हो, ये नहीं पता करते हो कि अगले महीने कौन सा कर्मचारी रिटायर होने वाला है बगैर पक्का हुए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है या फिर उन लोगों की है जो लगातार इस बात के दावे करते हैं कि एक भी कर्मचारी एमसीडी से कच्चा होकर रिटायर नहीं होगा। तो मुला जी ये बताइए कि आपने अधिकारी के सामने अपना फरियाद रखा,
आपने बात करी, क्या बोले आपसे? कौन? अधिकारी जो बाबू से मिलकर आए, क्या बोले? मालूम नहीं, बाबू जी को मालूम। हमारी एडीसी साहब से बात हुई थी जी, और अनिल जी से, और जो अपने बीजेपी के पदाधिकारी उनसे भी बात हुई है। हाँ, मतलब पहले अधिकारी के पास गए, उसके बाद नेता के पास गए। अधिकारी क्या बोले? अधिकारी ने कहा है अब हम नहीं कर सकते, अब ये फाइल जो है लेट आई है, और जबकि मेरे पास इसकी स्कैनिंग कमेटी। एक सेकंड, क्या आप सुने? फाइल लेट आई है। ये फाइल मतलब जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, जो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, वो फाइल भी लेके जाएगा। ये फाइल उन्होंने जरूर कही होगी कि जोन से हेड ऑफिस पहुंचने में लेट आई है। ये सब बहाने हैं, ये तरीका है, ये तरीका है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी खबरें हैं मेरे सामने कि 2025 में अनैतिक तौर पे कर्मचारी यहाँ बहाल होता है, सफाई कर्मी, और 2025 में वो पक्का भी हो जाता है। ऐसे भी केसेस हैं, और बहुत जल्दी खोलूंगी भी इस तरह के केसेस को। जो एक वृद्ध आदमी है जिससे ये कहा जा रहा है कि आप फाइल लेके पहले क्यों नहीं आए। ये फाइल पहुंचाना जोन का काम है। अब जोन और हेड ऑफिस दोनों की साठगांठ देखिए कि इतनी अच्छी साठगांठ है कि ये लोग एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, क्योंकि इनसे पूछने वाला कोई नहीं है ना, इनसे कौन जानकारी लेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि फाइल लेट आई है। हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये फाइल लेट आई है, जबकि मैंने उनको एक सबूत भी दिखाया। जो नरेला जोन से स्कैनिंग कमेटी की रिपोर्ट होकर आई थी, वो 21 तारीख 7वें महीने 2025 को यहाँ पे हेडक्वार्टर आ गई थी जी। तो जो भी ये छोटे छोटे पैसे के चक्कर में जो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, जो यहाँ की बिल क्लर्क है, पैसे के चक्कर में। हाँ जी, पैसा का चक्कर, ये थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, ये पैसे का चक्कर क्या है? ये पैसे जो है ना, जो इनको पैसे दे देता उसका काम कर देते हैं, जो पैसे नहीं देता तो उसका काम ऐसे अटका देते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। जबकि कोई भी बिल क्लर्क अगर फाइल को पूरी पढ़ता है तो अब रिटायर हो रहे हैं ये इसको नवंबर में हो जाएंगे, 29 नवंबर को। मतलब आज 27 है, कल भर की हाँ जी, बात है, और एक दिन में तो यहाँ चमत्कार होने को है नहीं। तो ये बताइए कि अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर कि पैसे मांगे गए, तो कहेंगे सबूत लाओ। क्या सबूत है? कैसे दावा कर रहे हैं कि हमने पैसा लिया? तो ये बताइए कि ये सब जो खेल चलता है, इस खेल को आप लोग कभी उजागर क्यों नहीं करते हैं? एक व्यक्ति जो 2 दिन के बाद रिटायर होने वाला है, वो व्यक्ति जा रहा है, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप 1.5 महीने पहले आना चाहिए था आपको। आप कह रहे हैं कि फाइल तो पहले पहुंच चुकी है। तो ये जो गड़बड़ झाला चलता है, इसका उपाय क्या है? इसमें मैम एक है ना, जो ये फाइल 2 फाइल आई थी इकट्ठी है। एक महासिंह जी की आई थी, एक आशाराम की। आशाराम की जो पिछले महीने वो रिटायरमेंट था, एक ही दिन पहले वो पक्का किया था। ऐसे ही इसकी फाइल आशा सिंह जी ने, आशाराम ने जेब भर दी थी। हाँ, वो जेब भर दी तो वो पक्का कर दिया, एक ही दिन में सारा काम हुआ। तो इनसे क्या साथ का था दियो, इसके साथ मेरे सामने है वो। अच्छा, इधर आइए। हाँ। हाँ, आपके साथ के थे वो? हाँ, अभी वो तो रिटायर हो गया, अभी मैं रह गया। वो आपके साथ थे? हाँ, साथ में लगे 97 में, रो रिटायर कर दिया, मैं रह गया। पक्का करके रिटायर किया उनको? हाँ। और आपका नहीं किया? आप उनको 80 साल के, आप उनको 80 साल के दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो 80 साल के, आप कहाँ से 60 साल के बता रहे हैं? ये तो जो कुछ भी बोलो, 25 साल पहले के था मैं। ऐसा तो कुछ भी बोलो, किसी के घर में किसी का दुख हो, जो बीमारी लग जाए तो आदमी कमजोर होएगा क्या जवान होएगा? ऐसा होता है ना। ऐसे तो तमाम आप लोगों को केसेस दिखते हो। क्यों करण सिंह जी, ऐसे तो तमाम आपको सफाई कर्मी दिखते होंगे जो कि 60 साल में 80 का दिखते। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, पहले भी आई थी, मैंने देखा था, उनके लिए भी कहा जा रहा था कि ये माता जी तो कहीं से भी नहीं लग रही हैं 60 साल की, ये तो 80 साल की लग रही हैं। तो ये नए तरह का जो एक एक्सक्यूज देने की शुरुआत हुई है, उसके लिए कोई जवाब है? आप लोग यूनियन में हैं, क्या कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए? देखिए श्रावणी जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कर दूं। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी का धन्यवाद। श्रावणी जी, आप पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी है इस बात को कि जो कर्मचारी घृणित काम करते, गंदा काम करते, नालों में घुस के काम करते, गटर में काम करते, झाड़ू का काम करते, रेहड़ी खींचते हैं, वो 20 साल का कर्मचारी भी ऐसा लगता है 40 साल का।
इनको 28 साल से ये नौकरी कर रहे हैं नगर निगम में, और 28 साल में आप समझ करके देखिए, सोच करके देखिए कि इस 28 साल में उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जो इतना गंदा काम करता है, गंदी जगहों पर काम करता है। कहीं जगह तो ऐसा होता है कि बहुत सारी गंदगी नालों में होती है, और सफाई कर्मचारियों को उस नाले के अंदर कह रहे हैं क्या क्या, बोलिए बोलिए। निकालनी भी पड़ती है, देख हाथ बीमारी पकड़ कर तो रहे हैं, और घर में बीमारी हमारे। हाथ दिखाइए, आप दिखाइए अपना हाथ दिखाइए। देखिए देखिए, ये आप देखें, ये अब देखो तेजाब लिखड़ा है, आज तो भी काट नहीं पड़े हो तो बहुत सारी, तो ऐसा होगा नहीं तो क्या होगा। ये झाड़ू पकड़ते पकड़ते ऐसे हो गए। नाले में से जो नाले में खाद निकाल जाती है ना, जैसे फैक्ट्री चल रही है, क्या मालूम उसमें बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उसमें तेजाब गिरते हैं, तो आएगा तो नाले में पन्नी पड़ी है, उठानी भी पड़ जाए। अच्छा क्यों, नौकरी है। हाँ, फिर तो ऐसा हो रहा है ना। ये जी बहुत ज्यादा इसका शॉट लगा मैम जब इसके जवान बेटे गुजर गए। बहुत भी अभी। अच्छा, आपके बेटे भी गुजर गए, खत्म हो गए? हाँ जी, खत्म है जी कहानी। कब कहानी खत्म हुई? वो भी सफाई करते थे? कुछ है ही नहीं तो रहे, तो खत्म है सब कुछ। हमारे लिए तो दुनिया भी नहीं है। ये इनका क्या दुख है, कह सकते? इनकी पीड़ा है। आप इस पीड़ा को समझें। इन्होंने हमें बताया कि 2 महीने पहले ही इनका बेटा हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया, हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया, और दूसरा बेटा इनका ड्रंकर है। तो इनके पास क्या सारा है? ये बड़ी। आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी? 16,000 16,000 मिलती थी 97 से लेकर अभी तक। तो ये जो स्थिति है, इस पर अगर अधिकारियों से बात करी जाए तो अधिकारी जो हैं ये बहाना बनाते हैं कि इनकी फाइल लेट आई है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 12 जोन है। 12 जोन से फाइल आती है हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर के बाद उसको क्लियरेंस मिलता है। लेकिन जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है कि जोन से उठाया फाइल हेडक्वार्टर में भेज दिया और हेडक्वार्टर में मुहर लग गई और काम हो गया, नहीं। आप सोचिए कि 97 से लेके 2025, आप समझ लीजिए 25 साल से भी ऊपर, मतलब 27-28 साल की ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। और आज ये आलम है कि ये माँ सिंह जी इतने समय काम करने के बावजूद आज कच्चे तौर पर अब रिटायर हो रहे हैं, और अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनकी फाइल जो है 1.5 महीने पहले आ जाती तो काम बन जाता। ठीक है, अब ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि महा सिंह जो हैं ये इकलौते हैं, ऐसे और भी होंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इस लाइन में है और अपने पक्के होने का इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे कर्मचारी, आपने पहले भी सुना होगा, नरेला जोन में 117 फाइलों का जो मामला था, उसमें बहुत सारे कर्मचारी एक्सपायर हो गए इस पक्के होने के इंतजार में, लेकिन वो पक्के नहीं हो पाए। और सारे के सारे लापरवाही नगर निगम की रही, प्रशासन की रही, अधिकारियों की रही है। कर्मचारी कहाँ दोषी है? कर्मचारियों को जब कहा जाता है कि नाले में घुस जा, कर्मचारी नाले में घुस जाता है। कर्मचारी से कहा जाता है कि भाई गटर के अंदर चला जा, घुस जा, उसके अंदर काम करता है। वो कर्मचारी क्या कमी है? कर्मचारी क्या गलती है? अगर कर्मचारी की गलती ये है कि वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है तो ये गलती हम बार बार करेंगे। कर्मचारी की गलती ये है कि वो सुबह उठ करके अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके गंदगी को साफ करता है, तो ये अगर कमी है तो हम ये कमी हर बार करेंगे। अभी जब मेरी महा सिंह जी से बात हुई, इन्होंने अपना हाथ दिखाया। इन्होंने कहा कि जो नाली से जो गाद निकलती है, उसको गाद निकालने में हाथ जो है मेरे ऐसे हो गए। एक बार हाथ दिखाइए, आप हाथ दिखाइए, आप हाथ दिखाइए। ये देखिए इनका हाथ कैसा हो गया है, दोनों हाथ आप देख सकते हैं क्या हालत है इन दोनों हाथों के। अब आप सोचिए, इनसे जब मैंने पूछा कि आप क्या नाली से गाद निकालते, तो कहते हैं हाँ ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जब यही ड्यूटी अधिकारियों को करनी है तो वो क्या करते हैं? वो एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाने बनाते हैं। जो नेता है, नेता के सामने भी इस तरह से बातें रखी जाती है। हम सवाल यही करेंगे कि हर चीज का जब अपने फायदे की बात करनी होती है तो हर चीज का काट निकल जाता है। यहाँ एक बड़ा सवाल बजाते रहो न्यूज के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने ये दावा किया और ये वादा किया कि कोई भी सफाई कर्मी
क्योंकि सफाई कर्मी को एमसीडी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है ना, कि रीढ़ की हड्डी है सफाई कर्मी। तो अगर ये दावे किए जाते हैं कि कोई भी सफाई कर्मी कच्चा नहीं रिटायर होगा, तो इस तरह की लिस्ट जो कर्मचारी अगले महीने या 2 महीने के अंदर रिटायर होने वाला है, उसकी लिस्ट 2 महीने पहले निकाल कर अधिकारी उस पर काम क्यों नहीं करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो ये सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया? इस सिस्टम के ऊपर क्यों काम नहीं हो रहा है? इसका जवाब साफ है, क्योंकि हर अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लीन है। जब तक जेब में पैसा नहीं आता है तब तक काम नहीं होता है। क्योंकि अभी इन्होंने अपने सामने ही एक केस बताया कि कोई आशाराम करके व्यक्ति थे जो इन्हीं के टाइम के सफाई कर्मी थे, वो कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, उनको पक्का किया गया, उसके बाद वो रिटायर हुए। तब जब दोनों एक ही साथ लगे थे, वो कब रिटायर हुए ये बताइए? कितने दिन हो गए उनको? 31 नवंबर मतलब अक्टूबर में 31 अक्टूबर में रिटायर हुआ है। आप कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो कोड ऑफ कंडक्ट तो उस वक्त भी लगा हुआ था, क्योंकि 30 नवंबर की वोटिंग और 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग जाता है, जिस दिन से अनाउंसमेंट होती है। तो उस वक्त भी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। या फिर इस तरह की चीजें जो सामने आती है, कोई पॉलिसी है, कुछ ऐसा है जो इन लोगों के भी हक में बनाया है दिल्ली नगर निगम ने? ये सारे सवाल हैं जो हम लगातार पूछते रहते हैं। और जो आप लोग कमेंट्स में लिखते हो ना कि पक्के नहीं करते, सारे नेता भ्रष्ट हैं, मैं तो कहती हूँ कि इन अधिकारियों को भी क्यों छोड़ा जाए? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में कोई लिप्त है तो सारे अधिकारी हैं। इन अधिकारियों पर नकेल कसना जरूरी है। और यदि नेता उन अधिकारियों पर नकेल नहीं कस रहे हैं तो या तो उनकी नाकामयाबी है, या फिर हम यही मानेंगे कि वो सारे नेता भी इन अधिकारियों के साथ लिप्त हैं। नमस्कार।